साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाले हैं और वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग एक्चुअली करते क्या हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लोग इस तरीके से समझ ही नहीं पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या और उसका असली क्या बात है जिसकी वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो हम सबके लिए जरूरी क्यों है। उसके 2 या 3 या 4 रीजंस मैं आप सभी को अभी देने वाला हूँ साथियों। उसमें से सबसे पहला रीजन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग हमको क्यों करनी चाहिए। और आप देखिए कि एज ए कस्टमर जब भी हम कोई भी सामान कहीं से भी खरीदते हैं, सामान मतलब हमने जो कपड़े पहने हैं वो, हम जो खाते पीते हैं वो, हम जिन वाहनों से चलते हैं वो, या हम कोई भी चीज जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअली जब भी हम 100 रुपए की मार्केट से खरीदते हैं उसी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 35 रुपए में बनाती है साथियों। लगभग अप्रोक्सीमेटली यही उनका रहता है। हो सकता है 40 हो सकता है 45 हो सकता है 30 ही रुपए हो, तो ये वेरी करता है अलग अलग जगह पर। लेकिन एक अंदाजा अगर देखा जाए तो 35 रुपए की बनी हुई चीज हम लोग 100 रुपए में मार्केट से खरीद लेते हैं। अब ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, 35 रुपए की बनी हुई चीज जो चलती है कंपनी से, तो सबसे पहले C&F एजेंट के पास जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर डीलर के पास जाती है, फिर रिटेलर के पास जाती है। और ये सारे लोग जो बीच में प्रॉफिट है इसको ऐड करते जाते हैं, इसमें अपनी कमीशन या अपना प्रॉफिट ऐड करते जाते हैं और उसको ऐड करते करते इसका दाम जो होता है वो बहुत महंगा हो जाता है साथियों। फिर इसमें एक और चीज है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो इसमें ऐड हो जाता है। दूसरा है इसमें एडवर्टाइजिंग है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है और बहुत ज्यादा ऐड होती है। ऐसे बोला जाता है, मैंने कहीं सुना था कि एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए का बिकता है 12 रुपए से 22 रुपए के बीच में उसमें एडवर्टाइजिंग का खर्चा तक कई बार ऐड हो जाता है साथियों। यानी वो जोड़ना पड़ता है, उसको पुश करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट में होता है। जितने सामान हम लोग खरीदते हैं उन सब के साथ इसी तरीके से होता है। तो ये जो पूरा व्यापार का चक्र आप देख रहे हैं, 35 रुपए का सामान बनेगा, C&F डिस्ट्रीब्यूटर डीलर रिटेलर से होता हुआ कस्टमर के पास जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें ऐड होगी, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट उसमें ऐड होगी, टैक्सेशन और ये सारी की सारी चीजें उसमें ऐड होंगी। अभी इसमें कोई भी एक आम व्यक्ति, मेरे जैसा लड़का जो कि मैं पढ़ा लिखा लड़का था, मैं क्या करता अगर मेरे पास पिताजी के पास कैपिटल नहीं थी लगाने के लिए, मेरे पिताजी के पास कोई तरीका नहीं था कि मेरे को बिजनेस करवा दें। तो साथियों एक ही सीधा सा मेरे पास मौका था कि मैं इनमें से किसी के पास जाऊं। और जो दुनिया भर में हो रहा है 93% लोग या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या तो नौकरी करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये काफी सारे तथ्यों में बताया गया है, किताबों के द्वारा बताया गया है। और बोला गया है 7% यानी कुल 7% लोग पूरी दुनिया में व्यापार करते हैं। तो साथियों हम लोग जिनके पास कैपिटल नहीं है, आप लोग, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे मेधावी बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे जो आजकल MBA कर रहे हैं, जो आजकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आजकल इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद लास्ट में उनको बनाना तो रिज्यूम ही पड़ेगा। जाना तो किसी ना किसी कंपनी के पास या तो किसी मीडिएटर के पास या तो किसी संस्था के पास जॉब मांगने ही जाना पड़ेगा। तो अगर व्यापार का हम देखें कि हम व्यापार के कितने चांस हैं हमारे पास, तो साथियों व्यापार का यहाँ पर बिल्कुल 0 चांस है अगर आप इसमें देखेंगे। क्योंकि आप मेरे को इस बिजनेस में फिट करके देखिए, बिजनेस में इस चक्कर में फिट करके देखिए, तो मैं एक गरीब लड़का था, क्या मैं C&F एजेंट बन सकता था? आप बोलेंगे नहीं बन सकता था। मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता था? पैसे नहीं थे, नहीं बन सकता था। डीलर बन सकता था? नो, नहीं बन सकता था। रिटेलर बन सकता था? नहीं बन सकता था। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में, कुछ कोरियर कंपनी, कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई कार्गो, कुछ मैं ये कर सकता था? खुद का नहीं कर सकता था। मैं एडवर्टाइजिंग की अगर बात करूं तो मैं सचिन की बराबर टैलेंटेड नहीं हूं, जो मैं इतना अच्छा क्रिकेट खेल लेता। विराट कोहली और धोनी नहीं हूं। मैं ऐश्वर्या राय की तरह नहीं हूं। मैं सलमान खान की तरह नहीं हूं। मैं अमिताभ बच्चन जी की तरह नहीं हूं। मैं क्या करता? मैं ना कोई अपना न्यूज चैनल बना पाता, ना मैं अपना कोई अखबार खोल पाता, ना मैं अपना कुछ और कर पाता।
मैं किस तरीके से इस व्यापार के चक्कर में घुस सकता था? घुस ही नहीं सकता था। यानी मेरे को भी मजबूरी क्या होती, 93% लोग जो ऐसे नौकरी करते हैं और जिस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, छोटा मोटा कोई काम करते हैं, या तो सीए, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बन जाते हैं, वही करके मैं भी करता। लेकिन साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि वो क्या करती है, अगर आपके पास व्यापार करने के लिए कैपिटल, जो सबसे जरूरी चीज है, अगर वो आपके पास नहीं है, तब भी आप इस बिजनेस में आप काम कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप शुरुआत इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड से करते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की भाषा में, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं बिजनेसमैन होने के लिए आपके साथ 500 लोग आपके बिजनेस में एक्टिवली काम कर रहे हो, देन आप बिजनेसमैन बनते हैं। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, शुरुआत में अकेले होते हैं, 2, 4, 10, 20, 25, 50 लोगों की टीम बना के आप सामान को, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप काम करते रहते हैं तो इसमें 500 से ज्यादा एक्टिव लोग, 5000 से ज्यादा एक्टिव लोग और 50,000 से ज्यादा एक्टिव लोग और इवन 5 लाख से ज्यादा एक्टिव लोग भी आपके लिए काम कर सकते हैं। तो मैं इस चक्कर को आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं या क्या है ये बिजनेस। साथियों, ये बिजनेस है सीधा साधा। बस आप क्या करिए, बीच के C&F को हटा दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दीजिए, डीलर को हटा दीजिए, रिटेलर को हटा दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज कर दीजिए। हम लोग अपने बिजनेस में एडवर्टाइजिंग बिल्कुल करते ही नहीं। 1-8% अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो करती है, हमारी कंपनी अगर कुछ मैन्युफैक्चर्ड करती है तो थोड़ा बहुत करती है और उतना ज्यादा नहीं करती। ट्रांसपोर्टेशन जो है बिल्कुल मिनिमाइज है, क्योंकि हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, C2C, कंपनी टू कस्टमर, कस्टमर टू कंपनी। सीधा कंपनी से या फैक्ट्री से किसके पास सामान पहुंचना चाहिए, एंड यूजर के पास पहुंचना चाहिए, यानी कस्टमर के पास पहुंचना चाहिए। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं साथियों, हम लोग कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आते हैं और आप हमारे यहां से अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट खरीदते समय आप यूजर होते हैं। आप जैसे ही हमारे यहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं होते हैं, आप कंज्यूमर प्लस प्रमोटर यानी आप प्रोज्यूमर हो जाते हैं। और साथियों, प्रोज्यूमर में एक ही क्वालिटी है, जो चीजें आपको अच्छी लगी अगर आप उसको प्रमोट करते हैं, बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, और कुछ लोग अगर आपके नेटवर्क में इस तरीके से आते हैं और आपके चैनल को आगे बढ़ाते हैं, नेटवर्क को आगे बढ़ाते हैं, आपके इन प्रोडक्ट को जगह जगह पहुंचाते हैं, इन प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आपको आपकी इनकम के तरीके से, आपके प्रॉफिट के तरीके से आज साथियों आपके खाते में आने लगता है। तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस बिल्कुल ही क्लियर है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। सारी की सारी चीजें इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको क्लियरली समझाई गई हैं। सब कुछ अलग अलग कंपनीज के प्लान पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको कमीशन देती हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भावना है, ये जो भावना है एक आम आदमी को बिजनेसमैन बनाने के लिए जो मौका है, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड कराती है। मेरे जीवन को अगर आप देखेंगे तो मैंने एक दिन भी नौकरी नहीं की। मैं छोटा सा एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता था, पहले अपनी कोचिंग चलाता था, और कोचिंग चलाने के बाद जब मेरे को ये बिजनेस दिखाई दिया, मैंने इसमें प्रयास किए और 17 साल लगभग का मेरे को वक्त हुआ है। और आज मैं इस बिजनेस की वजह से काफी सारी टीम मेरे साथ है, काफी सारे सफल लोग मेरे नेटवर्क में हैं, काफी सारे लोगों ने इस बिजनेस से आके अपनी जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन किए हैं साथियों। उनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये बिजनेस की खूबसूरती की वजह से आज भी मैं खुश हूँ, मैं आज बहुत ही अच्छा कर पा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है इसको समझने की आपको जरूरत है, तो आप इसको समझिए ईमानदारी से और इस पर फोकस करिए, दम लगाइए, मेहनत करिए और इसमें काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो, ये प्रयास हमारा बहुत अच्छा लगा है, और डेफिनेटली मैं जानता हूं अच्छा लगा होगा क्योंकि आपका प्यार हर वीडियो को हमारी को मिलता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और इस वीडियो को अपने लोगों को शेयर करिए, जहां भी आप किसी को कंफ्यूज हैं और आप किसी अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ बताना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में, तो ये मेरा वीडियो शो करिए, उनको शेयर करिए, उनको इनका लिंक दीजिए और आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। बस मेरी यही एक चाह है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।